हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिवशंकर। दोस्तों आज मैं फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का आज हम आपको फुल कनेक्शन फुल वायरिंग के बारे में बताएंगे। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इन सब डूड लॉक को खोल के एक एक तार आपको हम दिखाएंगे कि एक एक तार वायर कहाँ पे लगता है, इसका कनेक्शन कहाँ होता है, पूरी वीडियो हम दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और पहले इसका पूरा वायर हम एक तरफ से खोल दिए हैं पूरा। ये देखो पीछे की साइड है, ये वायर देखो सब अभी लगा हुआ। अभी हम इसको पूरा वायर एक एक वायर खोलेंगे और आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप पूरा देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है और ये हमारी जो मेन लीड है उसके बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए हीटर लगा हुआ है। ये कनेक्टर हीटर का है, न्यूट्रल फेस सब निकाल देते हैं और ये मोटर का भी जो कनेक्शन है हम सब पूरा कनेक्शन ही बाहर निकाल के फिर आपको पूरी वायरिंग इसका हम बताएंगे कि इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ हुए हैं, इनके वायर कहाँ कहाँ गए हुए हैं, सबको पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। अब ऊपर चलते हैं, इसकी केबल टाई काट देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वायर बिल्कुल इसका वायर जो है कलर कोड से है। तो इसके हम पूरे जो कनेक्शन है खोल देते हैं, फिर आपको हम एक एक वायर टेस्ट करके और दिखाते हैं हम। ये इसके भी इस साइड से जो वायर है इसको भी हम निकालते हैं। थोड़ा अंदर साइड है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है निकालने में। ये क्या है, इसमें देखो वाइट टेप लगा होता है, सब टेप को छुड़ाना पड़ेगा मुझे। और इधर भी देख रहे हो ये मेन लीड यहीं पर है। यहाँ पे हमारा EMI फिल्टर लगा हुआ है, EMI फिल्टर से आउट होता है दो वायर। ये देखो टेप को छुड़ाना पड़ेगा। ये फ्यूज लगा हो, देखो पूरा निकाल दिए हैं, थोड़ा सा और रह गया टेप। अब चलते हैं गेट की साइड। गेट की साइड ये स्प्रिंग को उतारेंगे, गैस किट को हम हटाएंगे और यहाँ पे हाँ इसको अंदर करेंगे और अंदर साइड हाथ डाल के और जो बाहर पेच लगे हैं इस पेच को हमें खोलना है, क्योंकि तीन वायर डूड लॉक स्विच पे भी रहते हैं। एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है और एक यहीं से ही PCB को लॉक करता है। तो इसके भी वायर हम बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और रह गया, इस स्क्रू को थोड़ा सा और हम खोलते हैं और देखो हाथ में भी स्क्रैच लग गया है। चलिए ये बाहर आ गए। यहाँ पे देखो डूड लॉक स्विच में तीन वायर हैं लगे हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर का है। अब हम ऊपर आते हैं PCB की साइड में और यहाँ पे भी दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो वायर देख रहे हो चार वायर हैं, ये तीन वायर तो हमारे डूड लॉक स्विच पे गए हैं, एक वायर हीटर पे गया हुआ है। अभी हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे। पहले इस एक एक वायर सब में जो टेप लगा हुआ है ना सबको छुड़ा लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए पूरा
वायर खुल गया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक वायर के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी मेन लीड होगी। यहाँ पे EMI फ़िल्टर लगा हुआ है। ये देखो, ये हमारा ये PCB पे जा रहा 2 वायर, देखो सीधा PCB पे ये फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज भी फ्यूज से होते हुए सीधा हमारा ये जाके PCB पे लगा हुआ है। मेन लीड है, ये जाके यहाँ पे PCB पे सप्लाई देता है। ये मेन वायर है हमारी। मेन वायर हमारी EMI फ़िल्टर से आउट होती है, इन पे मेन कनेक्शन होता है। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा, ये जो पकड़ रखा हूँ ये डूड लॉक स्विच का है। ये डूड लॉक स्विच में देखो 4 वायर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 वायर हैं। तो इसमें जो रेड कलर का है वो हीटर पे गया हुआ है, ये हीटर पे गया हुआ है डूड लॉक पे। 3 डूड लॉक स्विच पे हैं और 1 हीटर पे। ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वायर ये इसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ। तो एक बार लगा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा बिल्कुल। चलो इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। पहले कनेक्टर पे प्रेस करते हैं। अब हम आपको बताते हैं। ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल आपस में सब जुड़े रहते हैं। तो PCB से आउट होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल ही हमारा सीधा डूड लॉक स्विच पे ही से चला जाता है, और एक हमारा मोटर पे चले जाता है, और एक हमारे हीटर पे चले जाते हैं, और एक यहाँ पे जो बबल मोटर लगी उस पर चला जाता है, और एक हमारा ये जो इनलेट वाल पे यहीं से ही न्यूट्रल जाता है। न्यूट्रल हर जगह यहीं से ही जुड़ा हुआ है पूरा। तो PCB से ही आउट होता है न्यूट्रल, और सीधा सीधा हमारे हर जहाँ पे हमें 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है वहाँ पे हर जगह यहीं से ही ये देखो सप्लाई। एक ये न्यूट्रल हो गया, और एक न्यूट्रल यहाँ पे जो बबल की लगी हुई है मोटर वहाँ पे सप्लाई गई हुई है। और ये सीधा हमारा नीचे की साइड चला गया है हीटर, और मोटर पे यहीं पे जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पे आया एक वायर, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट किया गया न्यूट्रल के लिए, फिर यहाँ पे 2 वायर बना दिया गया है। तो एक वायर मोटर पे चली जाती है और एक वायर हमारी हीटर पे जाती है। ये देखो, ये मोटर पे न्यूट्रल चला गया हुआ है, मोटर के कनेक्शन यहाँ पे हैं, और दूसरा जो मोटा वायर ये हमारा हीटर पे चला जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल लगा रहता है। ये मोटर पे कनेक्शन रहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा इनलेट वाल होता है। इनलेट वाल पे एक न्यूट्रल 2 फेस आते हैं। एक ये येलो और ब्राउन कलर के 2 कलर हैं, ये 2 हैं। ये दो इनलेट वाल हैं, तो 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले हमारा पीला वाला इनलेट वाल ऑन होता है, और इसकी सप्लाई कहाँ से आते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों वायर हो गए। अब ये वायर आपको मैं PCB खोल के भी दिखाऊंगा, फिर PCB से हम कनेक्शन आपको दिखाएंगे। पहले हम दिखाते हैं। ये 2 वायर हो गए हमारी। और ये वायर सीधा इस कनेक्टर पे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, एक ये और एक ये दोनों वायर हैं इनलेट वाल के। ये 2 वायर हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा सीधा। तो येलो और ये ब्राउन कलर के ये 2 वायर हैं, येलो और ब्राउन, ये 2 वायर हैं। ये वायर सीधा हमारे यहाँ से आउट होते हैं कनेक्टर पे, जाके PCB पे यहाँ से होके चला, और ये PCB पे देखो यहाँ पे लगा। हम और नीचे दिखाते हैं। तो ये दोनों ये लगे हैं, देखो यहाँ पे 2, 1 और 2 ये लगे हैं। ये हमारा इनलेट वाल का है, ये 2 वायर है। समझ गए आप। तो पहला जो पीला कलर का है वो पहले इनलेट वाल का है, और जो ब्राउन कलर का है वो दूसरे इनलेट वाल का है। तो ये जो 2 कलर हैं ये सीधा वायर हमारे PCB पे यहीं से ही होके जाते हैं। और एक यहाँ पे अब ये देखो बबल वाला है, ये यहाँ पे बबल का काम करता है ये। तो
तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल दे दिया जाता है, यही जॉइंट पे ही है। और ये ब्लू कलर का वायर है, ये ब्लू कलर देख रहे हो, ये ब्लू कलर सीधा हमारा वहीं पीसीबी पे ही लगता है जहाँ पे ये हमारा इनलेट वाल्व के 2 वायर जुड़े हुए थे। अब ये ब्लू कलर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वायर है और यहाँ भी आउट हुआ है ब्लू वायर। और ये सीधा हमारा यहाँ पे नीचे दिखाते हैं आपको, जहाँ पे इनलेट वाल्व का वायर लगा था ये लगा, यहाँ पे इसका कनेक्शन हुआ है। यहीं से ही पीसीबी सूट से सीधा हमारा बबल मोटर पे जाएगा। अब इसके कनेक्शन 2 हो गए। अब फिर चलते हैं हम नीचे मोटर पे। मोटर और हीटर, यहाँ पे मोटर हीटर का कनेक्शन होता है। तो मोटर पे कितने वायर थे इसको हम एक बार गिन लेते हैं। 4 और 1 5 6 7 8 9 10 वायर यहाँ पे हैं। तो एक वायर यहीं से न्यूट्रल बन जाता है, जो देख रहे हैं। एक वायर यहीं पे न्यूट्रल जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद सीधा इसके वायर चले जाते हैं। ये देखो मोटर के, इसको अलग करते हैं। पहले मोटर को एक साइड करते हैं और ये वायर, हाँ ये पूरा इकट्ठा हो गया वायर। अब इन वायर को चार 5 6 7 8 इधर हो गए। अब इनको हम दिखाते हैं ये कहाँ पे कनेक्शन हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हुआ है 1 2 3 4 5 6 वायर इस कनेक्टर पे होते हैं, जो एक कनेक्टर यहाँ पे होता है। ये 6 वायर देखो, इस वायर में देखो लगा हुआ है, 6 वायर का कनेक्टर है। और यहाँ पे देखो 1 2 2 4 2 6 वायर ये निकली हुई हैं। देखो ये सीधा मोटर पे ही इस 6 कनेक्टर 6 वायर इसमें जा रहे हैं और मोटर से 2 वायर और निकलते हैं, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। 6 तो ये हो गए और 2 वायर ये देखो इधर से हैं, ये दूसरे कनेक्टर में जुड़ा रहता है। ये 2 वायर हैं, ये कुछ ऑरेंज कलर टाइप का है, ऑरेंज और वाइट कलर टाइप का है। ये भी देखो मोटर से ही आया हुआ है। तो ये 2 वायर अलग से कनेक्टर में जुड़े रहते, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये नीचे साइड यहाँ से होके सीधा ये देखो, हाँ अब इधर साइड घुमाते हैं। ये 2 वायर हो गए। अब ये कनेक्टर से इससे आउट हुआ पीसीबी की तरफ जा रहा है और पीसीबी से सीधा हमारा ये, अब ये देखिए ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पे 2 लगे हैं, ब्लैक को छोड़कर। तो ऊपर नीचे ब्लैक है, फिर उसके ऊपर 2, ये मोटर के 2 वायर लगे हुए हैं, ये दिख रहा है देखो। तो यहाँ पे 3 2 5 जो 7 पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट, एक नीचे वाला ब्लैक है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट के तीसरे पॉइंट पे होता है, तो 8 पॉइंट हो जाते हैं। तो ये 2 लगे हुए देखिए, ये मोटर के होते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया मोटर का कनेक्शन। ये देखो ये 2 वायर थे, इन 2 वायर को यही मोटर के अंदर ही ये गए हुए थे। ये पूरा यहाँ पे 6 2 8 वायर थे, एक वायर तो न्यूट्रल हमारा चला गया था। तो ये कंप्लीट हो गए थे। अब ये कंप्लीट हो गया मोटर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर दिखाते हैं हीटर का। हीटर पे कौन कौन से वायर लगे थे। एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। और ये दूसरा हमारा सेंसर को 2 वायर हो गए। ये यहाँ हीटर पे लगा हुआ था, ये न्यूट्रल लगा था हमारा, ये इस तरफ से लगा हुआ था। और ये हमारा फेस था। इतने वायर लगे थे। और एक
ग्रीन अर्थ किया जाता है। अब इनके वायर कहाँ से आ रहे हैं, चलो हम इनको भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया गया था, इसी बगल में ही जोड़ दिया गया था, ये न्यूट्रल है। यहीं पे देखो साथ में ही मोटर के साथ इसको न्यूट्रल दे दिया जाता है। अब इसमें ये 3 वायर बच जाते हैं, 2 सेंसर के, ये 2 वायर और एक ये रेड वाला यानी कि हीटर पे फेस देता है, और 2 वायर ये हमारे सेंसर के हैं। अब हम इसको चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। पहले हम सेंसर को वायर और इसको तीनों वायर को दिखाते हैं। तो ये देखो, ये सीधा ये जो रेड वायर, ये डूल लॉक के जो कनेक्टर होता है उसी पे जुड़ा हुआ है। ये रेड वायर जो होता है सीधा हमारा पीसीबी पे, और ये देखिए इधर साइड से सीधा होके ये लगा हुआ है, यहाँ पे इसका कनेक्शन होता है। ये देखिए ये हीटर की यहीं से सप्लाई जाती है। अब आप देखिए हीटर की सप्लाई जाती है, और ये देखो रेड कलर का है। अब इस कनेक्टर में 3 वायर और होते हैं। तीनों वायर पीसीबी से निकल के सीधा 3 वायर चले जाते हैं डूल लॉक स्विच को। और ये 2 वायर जो अभी हीटर का सेंसर पे जो लगा हुआ था, इस दो वायर को भी हम बताते हैं कहाँ लगे थे। तो ये जो दोनों वायर सेंसर के हैं, ये सीधा जहाँ पे हमारा 7 पॉइंट पतले पत्ते बने, उसी से ऊपर से 4 और 5, ऊपर से 4 और 5 पॉइंट देखेंगे तो ये सीधा हमारा हीटर के सेंसर पे ले गए। चौथा और 5वां पॉइंट ऊपर से देखो है, चौथा और 5वां पॉइंट ये सीधा हमारा हीटर के सेंसर पे जाते हैं। 2 वायर यहीं से ही होके चौथा और 5वां पॉइंट ये दोनों हीटर पे जाते हैं। तो यहाँ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया हीटर के सेंसर का। अब बच गए ऊपर के 1 और 2 3। जो ऊपर का 1 2 3 है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो ये जो डूल लॉक स्विच पे 3 वायर निकले हुए थे, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्रे, ब्राउन और ब्लैक दिख रहा है, तीनों कलर। ये तीनों वायर ही पीसीबी से निकल के कनेक्टर से, ये देखो ये 3 वायर जो आए थे, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 4 वायर का कनेक्टर, इसी में ही डूल लॉक स्विच के तीनों वायर आते हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन। ये तीनों वायर इसी कनेक्टर से पीसीबी से होके आते हैं। अब ये वायर कहाँ लगे हैं इसको आपको दिखाते हैं पीसीबी में। तो ये कनेक्टर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, और इधर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो ब्लैक वायर लगा हुआ था ये सबसे नीचे लगा हुआ है, और इसका एक जो ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक कलर ये लगा हुआ है, देखो इधर साइड से सबसे नीचे वाले, हाँ ये ब्लैक कलर डूल लॉक स्विच पे चला जाता है यहीं से ही, ये देखो दिख रहा है। और फिर यहीं से ही ये ग्रे कलर चला गया, देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी डूल लॉक स्विच पे ही जाता है। और एक ये ब्राउन कलर, ये भी डूल लॉक स्विच पे जाता है। ये तीनों वायर डूल लॉक स्विच पे ही यहीं से ही आउट होके सीधा डूल लॉक स्विच पे चला जाता है।
और चौथा वायर जो होता है ये हीटर को होता है, रेड कलर का इसमें लगा रहता है। अब यहाँ भी कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अभी अब प्रेशर स्विच को, अब प्रेशर स्विच की बारी है। तो यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा हुआ है। प्रेशर स्विच से 3 वायर निकली हुई हैं। तो एक येलो, ग्रीन, एक अदर कलर है। ये देखो तीनों कलर हैं। ये 3 वायर कहाँ लगी होती हैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये 3 वायर सीधा पीसीबी के 1 2 3 तीनों पॉइंट पे लगे रहते हैं। ये देखिए, पीसीबी की जो तो 8 पॉइंट होती हैं। ये देखो सबसे ऊपर तीनों वायर का कनेक्शन होता है। ये देखो ये तीनों वायर हो गई, 1 और 2 और ये 3, तीनों वायर यहीं पे सबसे ऊपर ही कनेक्शन होता है इसका प्रेशर स्विच का। यही 3 वायर हैं। ये ग्रीन दिख रहा है, तो येलो दिख रहा है, और ये 3 वायर होती हैं। यहीं पे इसका हम पीसीबी से ही इसका कनेक्शन होता है। तो ये 3 वायर होंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहीं से आया हुआ है। और फिर यहाँ से कनेक्टर के अंदर चला गया, यही कनेक्टर से होके ये सीधा पीसीबी पे चला जाता है। 1 2 और ये इधर 3, तीनों वायर हो गए। ये देखो 1 2 3, तीनों ऊपर से 1 2 3 लगे हुए हैं। तो ऊपर येलो है, बीच में ग्रीन है, उसके बाद एक दूसरा कलर का है। अब इसका ये पूरा कंप्लीट हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें। अब ये प्रेशर स्विच लगा हुआ था, प्रेशर स्विच ऐसे लगता है, यहीं पे इसका कनेक्शन किया गया हुआ है। तो अभी हम आपको पीसीबी बाहर निकाल के भी कनेक्शन के बारे में बताएंगे। ये सेंसर का वायर था, सेंसर का वायर उसी लाइन में ही ये 4 और 5 पिन, सेंसर वायर का वायर चौथी और 5वीं पिन पे किया जाता है। और जो 6वीं और 7वीं पिन होती है, यहाँ से मोटर का चला जाए। ये 2 वायर देख रहे हो, ये सीधा हमारे मोटर पे कनेक्शन किया जाता है। ये 2 वायर हो जाते हैं। ये तो सीधा हमारा प्रेशर स्विच, अब मोटर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 2 पंप लगी होती है। ड्रेन पंप पे 2 पंप लगी होती, एक ड्रेन पंप होती है, एक दूसरी पंप और होती है। तो ये देखो ड्रेन पंप ये मेन है, इसे हम मेन ड्रेन पंप कहते हैं, और ये दूसरी पंप है। तो दूसरी पंप और मेन पंप का कनेक्शन कहाँ होता है वो भी मैं आप बताता हूँ। तो मेन पंप में थोड़ा ये ब्राउन कलर, ब्राउन वाइट लगा हुआ है। और जो एक सेकेंड पंप है, ये सेकेंड पंप पानी को खींचता है ड्रम से और फिर उसी ड्रम में फेंकता है। ये सेकेंड पंप जो होती है उसमें। तो इनके दोनों वायर हम बताते हैं कहाँ कनेक्शन होगा। कलर याद हो गया, रेड और वाइट है, और एक ब्राउन अदर कलर है। तो इसको हम चलते हैं ऊपर साइड पीसीबी में और आपको दिखाते हैं कि यह देखो साफ साफ दिख रहा है। इसमें ब्राउन वाइट कलर है और कुछ कलर इनके हल्के से वो हैं, लेकिन इसका हम कनेक्शन बता देते हैं कि ये लगे कहाँ रहेगा। तो यहाँ पे ड्रेन पंप, एक ड्रेन पंप होती है, एक पंप और इसमें 2 पंप ज्वाइंट होती हैं। तो दोनों का कनेक्शन अलग होता है, लेकिन न्यूट्रल आपको वहीं से ही, न्यूट्रल एक ही जगह से, हर जहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है वहीं से ही गया है। अब चलते हैं हम इस पीसीबी की साइड चलते हैं।
अब पीसीबी साइड से आते हैं जहाँ पे 5 पॉइंट बने होते हैं। पीसीबी में हम चलते हैं, नीचे साइड 5 पॉइंट बनते हैं, उसी पे स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट होती है, ये 2 वायर जा रहे हैं। देखो इधर से आया, यहाँ से आउट होके सीधा पीसीबी में जा रहा है। पीसीबी के एकदम स्टार्टिंग में ही पहली पिन, ये पहली पिन हमारे सेकंड होती है, और जो दूसरी है वो हमारी ड्रेन पंप की होती है। ड्रेन पंप में 2 पंप होती हैं, ये हमारी ड्रेन पंप का वायर है, और ये हमारा अदर है जो ड्रम से पानी खींचता है फिर ड्रम में ही डालता है। वो जो 2 वायर हैं वो इसमें देखो दिख रहा साफ साफ, 2 वायर गई हुई हैं, और एक ब्राउन वाइट है। तो ये देखो दोनों वायर अभी दिखाता हूँ, ये गई, और इधर ये देखो इधर आपको चला गया। तो इस प्रकार से सारे इनके कनेक्शन हुए हैं। तो ये देखो यहीं पर लगा हुआ है, ये 1 और 2 हो गई। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। दोनों जो पंप लगी हुई थी उन दोनों पंप के भी कनेक्शन हो गए। अब ये 2 वायर इधर हैं। तो लगभग अभी रह गया इनलेट वाल का भी कनेक्शन है, और सेंसर को हो गया, हीटर का कनेक्शन हो गया, प्रेशर स्विच का कनेक्शन हो गया। अब किसका बचा हुआ है, और अभी ये देखो पूरा बिखरा हुआ है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल इसके कंप्लीट हो गए। अब हम आपको एक बार पीसीबी खोल के पीसीबी से आपको हम बताएंगे। ये जो कनेक्टर था इसको चलो हम इधर, ये मोटर पे ऐसे लगा रहता है, इस साइड से हमें इसको लगाना है। ये देखो ऐसे लगाना है। अभी मैं लगा नहीं रहा लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही लगा था, ये सारे कलर इसमें मोटर पे इसका कनेक्शन होता रहता है। और ये ड्रेन पंप है। ड्रेन पंप ये हमारी मेन ड्रेन पंप होती है। इसका भी वायर पीसीबी पे कनेक्शन सीधा जाता। और ये सेकंड एक पंप होती है जो ये कनेक्शन वहीं से अभी आपको दिखाई, ये न्यूट्रल हो जाता है हमारा। ये फेस होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। इसका न्यूट्रल एक दूसरे से लूप होता है, और इसकी भी न्यूट्रल वहीं से आती है जहां हम अभी आपको दिखाए थे। इन दोनों को भी वहीं से है। यही थे दोनों पंप के जो कनेक्शन आए थे। सारे कनेक्शन यहीं से ही पूरा हुए हैं इसमें। और ये देखो यही 2 पंप पे लगे थे, ये पंप और ये पंप, ये दोनों पंप पे कनेक्शन गए थे। जो स्टार्टिंग 1 नंबर है वो दूसरे पंप का है, और जो दूसरा वायर है वो जाके हमारा ड्रेन पंप का है। ये देखो ये सीधा ये हीटर वाला वायर है, ये हीटर का रेड वाला है, और जो 3 वायर हैं
ये 1.5 लाख स्विच पे लगते हैं। ये 3 वायर 1.5 लाख स्विच पे चले जाते हैं और एक हीटर का होता है। अब चलो हम दोस्तों पीसीबी खोल दिए हैं। अब पीसीबी से हम आपको विस्तार से बताते हैं पीसीबी के वायर कैसे कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ईएमआई फिल्टर की मेन लीड लगती है, जो ईएमआई फिल्टर से आउट होता है, यहीं पे जाके कनेक्शन होता है। ये हमारा मेन कनेक्शन पीसीबी पे चला जाता है। और फिर ये जो 5 वायर की लीड होती है, इसमें 3 वायर 1.5 लाख स्विच पे एक, और ये 4 वायर हैं। 4 वायर में एक ब्लैक हो गया, एक ग्रे कलर और एक थोड़ा ब्राउन कलर, ये 3 1.5 लाख स्विच पे जाते हैं। और एक जो रेड कलर का होता है सीधा हमारा हीटर पे कनेक्शन जाता है। ये एक ये हो गया, ये हमारा हीटर का होता है। जो रेड कलर का इसमें देख रहे हो, ये हीटर पे सप्लाई यहीं से जाती है। ये हीटर का साफ साफ दिखा। ये हमारा 1.5 लाख स्विच पे सप्लाई जाती है यहीं से ही। ये 1.5 लाख स्विच का है, ये 1.5 लाख स्विच पे सप्लाई देता है। और ये हमारा 1.5 लाख स्विच को न्यूट्रल देता है यहीं से ही। और ये ब्लैक वाला 1.5 लाख स्विच पे आउट फेज दे देता है। जब 1.5 लाख हम बंद करते हैं गेट को, तब यहीं से रिटर्न हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे पहले ऊपर से शुरू करते हैं इधर से। यहाँ की जो 3 वायर 1, 2 और 3, ये तीनों वायर हमारी प्रेशर स्विच पे लगती है। ये 3 वायर देख रहे हो, ऊपर से 1, 2 और ये 3, ये 3 वायर हमारे प्रेशर स्विच पे लगाई जाती है। तो 1, 2, 3 मतलब येलो, ग्रीन और एक वाइट कलर की है। ये 3 वायर प्रेशर स्विच पे चली जाती हैं। और ये जो 2 वायर, इधर से 2 वायर, ये 2 वायर हमारी सेंसर पे जाती है। हीटर के सेंसर पे ये 2 वायर चली जाती हैं। ये 2 वायर हमारी यहीं से हीटर सेंसर पे चली जाती हैं। अब बचे इधर के ये 2 वायर, ये ये 2 वायर हमारे मोटर पे यहीं से जाता है 2 वायर। तो और भी 6 वायर और हैं, और 2 वायर ये 2 वायर मिलके हमारी मोटर पे भी यहीं से जाती हैं। ये दोनों सेंसर और 3 हमारा प्रेशर स्विच का। तो ये कनेक्शन यहाँ से इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7, ये हमारा इस 1.5 लाख स्विच की सप्लाई जाती है। अब फिर नीचे की साइड आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेकेंड पंप का है। सेकेंड पंप जो नीचे होता है, सेकेंड वाला पंप होता है, ये है। और ये हमारा ड्रेन पंप का होता है कनेक्शन। ये ड्रेन पंप है, ड्रेन पंप। और ये हमारी उसके बगल एक सेकेंड पंप होती है, ये वहाँ पे इसके वायर चले जाते हैं यहाँ पे। अब ये ब्लू कलर का है, ये बबल का है। जो ड्रम के पीछे एक बबल मोटर लगी होती, छोटी सी होती है, ये बबल का वहाँ पे ये चला जाता है। और इसके बाद ये 2 वायर यहाँ पे लगे हैं। ये दोनों वायर हमारे इनलेट वाल पे, एक इनलेट वाल पे ये सप्लाई जाती है और दूसरे इनलेट वाल पे उसके बगल वाला ये जाती है। तो ये 2 हमारे यहाँ से वायर फेस यहाँ पे दोनों निकलते हैं, ये हमारे इनलेट वाल पे जाती हैं। तो इस सेकेंड वाला, ये फर्स्ट जो पहले स्टार्ट होता है, ये पीले कलर का वो है और दूसरे कलर का वो है। तो ये दोनों हमारे इनलेट वाल पे कनेक्शन यहीं से ही जाते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या बचा, अब ये हमारे और इधर 6 वायर के हैं ये कनेक्टर, इधर दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वायर हमारे मोटर पे कनेक्शन जाते हैं। तो ये 6 वायर ये मिल जाते हैं और 2 वायर उधर होते हैं वो। तो 6, 2 और 8 वायर हो जाते हैं। तो 6 वायर ये और 2 वायर उधर था, 6, 2, 8 वायर, एक न्यूट्रल, 9 वायर। और ये यहीं पे ही 2 वायर था। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 वायर के ये कनेक्टर होते हैं यहाँ पर। तो एक बार ये देखो, ये ड्रेन पंप, बबल मोटर, और यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ये 3 वायर हमारे प्रेशर स्विच के होते हैं। ये देखो सारे, इसमें काउंटिंग कर लो, सब पता चल जाएगा कौन कौन कहाँ कहाँ से पूरे वायर ये होते हैं। तो एक बार फिर आपको हम विस्तार से बता देते हैं, चित्र सहित बता देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से हम आपको बताते हैं। ये आपका 2 लाख स्विच की वायर होती हैं 3, यही ये 3 वायर जो होते हैं 2 लाख स्विच पे चले गए होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 वायर जो होते हैं, 1 और 2 और ये 3 वायर हमारे प्रेशर स्विच पे लगे होते हैं। ये देखो इस तरह के प्रेशर स्विच होगा। तो ऊपर एक अलग कलर होगा, फिर उसके नीचे येलो होगा, फिर उसके नीचे ग्रीन होगा। सबसे नीचे ग्रीन, बीच में येलो और ऊपर पर्पल कलर है। तो ये 3 कलर के वायर वही पीसीबी के सबसे ऊपर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो साफ साफ वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं आगे इसमें। तो ये 3 वायर तो ये कंप्लीट हो गए। अब फिर आगे अब आप ये 2 वायर बचते हैं, 3 के बाद 2, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 4, 5 नंबर हमारे ये सीधा वायर कहाँ जाते हैं, हीटर के सेंसर पे। जो हीटर का सेंसर लगा होता है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 वायर जो कनेक्टर लगे हैं दोनों इकट्ठे हैं ग्रीन के बगल। यही 2 वायर हैं, वहाँ से आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं। ग्रीन के बगल आप देख रहे हैं, यही 2 वायर हैं। पिन नंबर 4 और 5 पे यह कनेक्शन किया जाता है पीसीबी पे। अगर कहीं कोई तार टूट जाता है या चूहा काट देता है, तो आप ये चीज़ जानकारी ले लो कि यही 2 वायर हमारे 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पे लगे होते हैं, ऊपर से ही बगल में, जहाँ पे हमारा 5, 2, 7, 1, 8 पिन लगे होते हैं। एक पिन जो होती है ब्लैक कलर की होती है, जो 2 लाख स्विच पे जाती है, और जो इसमें 7 वायर होते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से होते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं जो इसका अगला वायर हम बताते हैं आपको। ये 2 वायर हैं, ये 2 वायर हमारी मोटर के कनेक्शन पे चले जाते हैं। ये देखो यही मोटर पे 2 वायर इसी कनेक्टर में आके लगे रहते हैं। ये यहाँ पे अब ये तो 2 हो गए, इसके 2 बता दिए गए हैं, 2 वाट ये। अब एक ये ब्लैक आ जाता है, ब्लैक हमारा 2 लाख स्विच पे लगा होता है ये। अब फिर नीचे साइड चलते हैं, जहाँ पे 5 वायर लगे होते हैं। ये 1 वायर ये हो गई, ये सेकंड मोटर का कनेक्शन है, जो यहाँ पे ड्रम में पानी उठाने बैठाने का काम करता है। ये हो गया, साफ साफ दिख रहा है। दूसरी मोटर पे है, ड्रेन पंप का नहीं है, लेकिन उसी के बगल जो एक पंप लगी होती उसी का है। ड्रम से पानी उठाता है फिर ड्रम में डालता है। तो अगला अब चलते हैं हम ड्रेन पंप के बारे में बताते हैं। जो उसके बगल 1 वायर लगा हुआ है, ये वाला वायर, ये नहीं, तो इसी के बगल ये था, ये वायर सीधा हमारा ड्रेन जो पंप होता है, ये ड्रेन पंप की वायर वहाँ से वायर होकर ये ड्रेन पंप पे लगा होता है। इस ड्रेन पंप पे फेस देता है न्यूट्रल, वहीं से लूप किया होता है एक दूसरे से, ये न्यूट्रल लूप हुआ होता है। ये फेस है, यहीं पे आता है ये फेस। अब फिर आगे चलते हैं, ये ब्लू कलर का ड्रम के पीछे एक बबल मोटर लगी होती है यहीं पर, जो न्यूट्रल वहीं बगल में से ही लिया जाता है, और ये फेस होता है ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का ही ये वहीं से ही आता है। अब उसके बाद अभी
दो रह गए हैं, 2 वायर रह गए हैं, यानी कि 4 वायर, 3 वायर कनेक्शन हो गए नीचे वाले पे। अभी 2 वायर और रह गया है जिसको हम कहते हैं इनलेट वाल। इनलेट वाल का भी कनेक्शन वहीं से ही उसी के बगल से ही रहता है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो चलो हम उसको भी दिखा देते हैं। ये उसी के बगल चलते हैं हम। ये 2 वायर बचे हुए, 1 और ये 2 वायर बगल हैं। दो इनलेट वाल भी होते हैं, एक पहले स्टार्ट होता है, एक बाद में स्टार्ट होता है। तो ये देखो, पहला जो येलो कलर का है देख रहे हो, तो वो स्टार्टिंग के दूसरा नंबर है। तो पहले येलो कलर पे सप्लाई आती है ड्रेन पंप, जो ये इनलेट वाल खोलता है। फिर सेकंड जो इसमें ब्राउन कलर देख रहे हो, तो इन दोनों में फेस आता है वहीं से। न्यूट्रल यहीं से एक दूसरे से लूप होता है, न्यूट्रल यहीं से ही बनाया जाता है। ये तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये हमारा इनलेट वाल है। इसकी सप्लाई उसी के बगल से ही आती है, वहीं से एक दूसरे, मतलब पहले एक फिर दो, दोनों ये वही बगल में जुड़े होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा 2 लाख स्विच के कनेक्टर होते हैं। तो ये हमारा हीटर का हो गया। अब लगभग पूरा कनेक्शन हो गया। ये जो 6 वायर हैं, ये सीधा हमारे मोटर को चले जाते हैं यहीं से ही। और ये 2 वायर, ये भी 6 और 8 वायर यहीं से पीसीबी से ही होके मोटर पे जाते हैं। एक वहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका पूरा कनेक्शन जो खोले थे, एक बार इसका पूरा कनेक्शन कर देते हैं। जो जहाँ पे लगा हुआ था वहीं पे हम इसको लगा के कंप्लीट कर देते हैं। तो इस प्रकार इसको हम प्रेस करेंगे और ये मोटर पे बैठ गया। अर्थ भी लगा देते हैं, उसके बाद हीटर पे कनेक्शन कर देते हैं। चलो हीटर पे पहले हम न्यूट्रल देते हैं, फिर हम हीटर पे फेस वाला वायर लगा देते हैं। फिर ये सेंसर के 2 वायर, ये सेंसर को वायर है, सेंसर को वायर के भी हम कनेक्शन निकाल के इधर से, और ये इस साइड से इसको पहना देते हैं और उसके बाद अर्थ से दे देते हैं। तो ये हीटर मोटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ बिल्कुल फिट हो गया है। अब चलते हैं हम ऊपर की साइड भी देखते हैं। 2-3 कनेक्शन निकाल रखे थे, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। ये मोटर हो गई हमारी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे कनेक्शन फिट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो कनेक्टर तो बिल्कुल सही बैठा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं ऊपर। ये देखो, ये हमारी मेन लीड हो जाती है। मेन लीड हमारी EMI फिल्टर पे आती है। यहीं से ही आउट होके हमारे ये 2 वायर निकलते हैं सीधा हमारे PCB पे, यहाँ पर चले जाते हैं। देखो, यहीं पर ही मेन सप्लाई चली जाती है। फिर ये कनेक्टर होते हैं, PCB से कनेक्टर निकले होते हैं। इन सारे कनेक्टर को कनेक्शन करना है। ये देखो, एक 4 वायर का होता है, एक 6 वायर का, एक 12 वायर का होता है। तो पहले 4 वायर पे इनको हम जितना कनेक्शन खोले थे, सारे कनेक्शन को हम लगा के फिट कर देते हैं। तो एक दूसरे से जो भी था, जो जिसका कनेक्टर था वो उसी में लगेगा। चलो, ये हम पहले 6 वायर वाला कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा 12 वायर का कनेक्शन हो गया। और ये अब 2 लाख स्विच का भी देखो कंप्लीट इसका कनेक्शन हो गया है। तो ये बिल्कुल मशीन रेडी हो गई है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करके बांध देते हैं, कवर ढक्कन को ऊपर लगा के।
लगा देते हैं। अब रह गया था डूल लॉक स्विच, तो डूल लॉक स्विच को भी हम टाइट कर देते हैं लगा के। ये डूल लॉक स्विच है, इसको ऐसे आपको इसके अंदर फंसा देना है, इस तरह से ये फंस गया। बस इसके बाद इसमें 2 स्क्रू से हमें इसको टाइट कर देना पड़ेगा। लगा के दोनों स्क्रू, देखो हम दोनों स्क्रू लगा दिए हैं। अब गैस्केट को हम चारों साइड से इसमें बैठा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम स्प्रिंग लगा देते हैं। इस तरह से इसको पकड़ के खींचते रहें तो ये खांचे में अपने आप बैठ जाएगा। और इधर अब ये हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को भी हम लगा के इसमें बैठा देते हैं। ये देखो, बस ऊपर से लगाना है इसको और नीचे की साइड प्रेस करके इसको बैठा देना। चलो ये स्प्रिंग लग गई और एकदम मशीन हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।